कथा में सुखदेव
जी के द्वारा परीक्षित से पूछे गए प्रश्नों का जवाब क्रमशः, तो इसका सबका उत्तर क्रमशः देने लगे। जो प्रश्न पांडु शिरोमणि परीक्षित ने उनसे पूछा था, तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। ज़्यादा करके अब हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा प्रश्न भी भारी है तो उत्तर भी भारी होगा। स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ, आप स्वप्न में बहुत सारा चीज देखते हैं, तो उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही देहादि से अतीत, उसी प्रकार से इस देह से अतीत, देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। ये आत्मा जो है, इसका कोई संबंध ही नहीं है किससे? जो माया से रचित चीज, जो देहादि देह जो महसूस करता है, विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है, और यहीं से कष्ट होना शुरू होता है। जब आप स्वप्न में यह सोचेंगे कि हमारे ही साथ ये हो रहा है, तो आप कष्ट में पड़ जाएंगे। रम जाता है जब। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, काल जो है गुण को क्षुब्ध करता है और माया मोह को, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमन करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। जैसे कि कल हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से वह उदासीन होके जा रहा था। उसे बार बार पूछा जा रहा था कि आप यह सुख लीजिए, वह सुख, आप ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पूर्ण उदासीन हो जाता। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी को ही ना अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर तो तथा पौ को तप तप 2 बार, तप करो, इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धर्म मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा।
आवाज तो सुनाई पड़ी कि त और प, लेकिन कुछ सुनाई पढ़ने के लिए जब दृष्टि चारों बगल उन्होंने घुमाई तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर, और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत्र एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं? माया के बाल बच्चे कौन हैं? यही 6 जो हैं, तो ये उसके जा ही कैसे सकते हैं? वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी है ही। मणि जटित सुवर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य, मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहन आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी जी की एक सुनहरी रेखा के रूप में वक्षस्थल पर विराजमान है। भगवान के वक्षस्थल पर एक रेखा के समान लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन मात्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी है। इसी में से ये 10 इंद्रियां वहाँ से आ जाती है। 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, सब वहाँ से, अहंकार, मन, सब वहाँ पर 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी है। ब्रह्मा जी को भी दिखाई पड़ा। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। धर्म भी वहाँ है, कीर्ति भी है, श्री भी, ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य
सब है वहाँ। जो नित्य सिद्ध स्वरूप शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं, उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलकाए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण गोविंद।